एक पिता ने बेटे से कहा जाओ गरम गरम जलेबी लेके आओ, कढ़ाई से निकले और ले आना। बेटा गया जलेबी की दुकान में, कढ़ाई से निकली और वो ले लिया। देखो भाई, उसने कहा ना ना अभी ये दूसरी कढ़ाई में तो डाल दें, अभी तो पहली कढ़ाई से निकली है, तेल से निकली है, घी से निकली है। उसने कहा ना ना, पिता ने कहा कढ़ाई से निकले ले आना, तुम कढ़ाई से निकाल के हमें दो। दुकानदार ने सोचा हो सकता है ऐसे ही खाते हो इनके पिताजी, गरम गरम कढ़ाई से निकाल के दे दिया। बेटा लेके आया, पिता ने कहा जलेबी बेटा मीठी नहीं है, क्यों? बोले पिताजी आपने कहा था कढ़ाई से ले आना, वो दूसरी कढ़ाई में डालना चाहा पर हमने डालने नहीं दिया। इसका तात्पर्य क्या है? बोले जलेबी तब मीठी होती है जब एक कढ़ाई से निकलकर दूसरी कढ़ाई में जाती है। तेल की कढ़ाई से निकल करके चाशनी की कढ़ाई में जाए तो जलेबी में चाशनी का रंग चढ़े और वो खाने योग्य बने। उसी प्रकार ज्ञान की चाशनी से, ज्ञान की कढ़ाई से निकालकर अपने आप को एक बार प्रेम की चाशनी में जरूर डालना चाहिए, तब आप योग्य बनेंगे भगवान के। जलेबी खाने लायक तब बनी जब वो चाशनी में डूबी। उसी प्रकार हम भगवान के योग्य तब होंगे जब ज्ञान की कढ़ाई से निकलकर प्रेम की कढ़ाई में चले जाएं। अर्थात ज्ञान तो हो पर ज्ञान के बाद प्रेम जरूरी है। उद्धव ज्ञानी तो थे पर प्रेमी नहीं थे, इसलिए भगवान ने वृंदावन की ओर पठाया, जाओ जरा मेरी गोपियों से सीख कर आओ। उद्धव जी चले। कहा उद्धव ने हंस कर मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। श्री उद्धव जी चल पड़े। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन चले, ठीक है मैं देखता हूं कितनी बड़ी हैं गोपियां। उद्धव जी जब वृंदावन आए तो उद्धव जी वृंदावन का वातावरण देख के स्तब्ध रह गए। वृंदावन प्रेम की नगरी है। ज्ञान से संसार के काम होते हैं, ज्ञान से उपलब्धियां मिलती हैं, पर प्रेम से रिश्ते चलते हैं। रिश्तों को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रिश्तों को चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि ज्ञान हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो तो ही रिश्ता चलाएंगे ना, आपके भीतर प्रेम हो। पहले के लोग प्रेमी ज्यादा थे, आज के लोग ज्ञानी ज्यादा है। उद्धव जी वृंदावन आए, वहां देखा उनका दुपट्टा एक कांटे में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा जब कांटों में उलझा तो उद्धव जी ने सुलझाते हुए कहा, वाह रे कांटों, तुम वृंदावन के कांटे कैसे हो, हमारा दुपट्टा ही तुमने फाड़ दिया। कांटों ने कहा, उद्धव जी अभी तो दुपट्टा फाड़ा है, तुम्हारे कपड़े फाड़ने बाकी हैं। अरे कपड़े क्यों फाड़ोगे? उद्धव जी ने कहा, कांटों ने कहा इसलिए क्योंकि तुम ज्ञानी बनकर आए हो, तो जैसे हमने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया है, ऐसे ज्ञानी बनकर गोपियों के पास जाओगे तो ज्ञान का पहाड़ा गोपियां फाड़ देंगी। ये प्रेम की नगरी है, ज्ञानी बनकर प्रवेश ना करना। उद्धव जी का दुपट्टा उलझ गया, फट गया। तभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, हमारो लाला आ गए हो, हमारो लाला कन्हैया आए गए हो, कन्हैया दौड़े दौड़े आए। सारे ब्रजवासी उद्धव को कृष्ण समझकर लिपट गए। उद्धव जी ने कहा, भाई ये सब क्या है? कपड़े खराब कर दिया, अभी गैया चरा के आए, देखो गोबर लगा दिया। उद्धव जी बड़े डांटे, पागल हो गए हो, दिमाग खराब है। ब्रजवासी बोले, भैया ये हमारा कन्हैया तो नहीं है, क्योंकि हमारा कन्हैया ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, ये जरूर कोई और है। पूछा कौन हो? हम उद्धव हैं। क्यों आए हो? बोले कृष्ण का संदेशा लेकर आए। अच्छा। सारे ब्रजवासी रोने लगे, कन्हैया इतने दिन बाद तुझे हमारी याद आई पर तू खुद नहीं आया, संदेशा भिजवा दिया इस ज्ञानी के हाथ से। चलो सुनाओ क्या संदेशा है। तुम कृष्ण के मित्र हो? हाँ। तो सुनो तुम्हारा संदेशा हम लाए हैं। कृष्ण ने मधुमंगल को याद किया है, तुम सारे ब्रजवासी श्रीदामा को याद किया है और कहा है कि तुम्हारी बहुत याद आती है, वो तुम्हें याद अहरनिश करते हैं। सदा तुम्हारे साथ जो कबड्डी खेली, जो समय व्यतीत किया, गैया चराई, भोग लगाया, खाया पिया, सब कुछ याद करते हैं। अच्छा, भगवान साधारण हैं, साधारण लीला करते हैं,
पर वो हैं असाधारण। भगवान ब्रजवासियों के संग पता है कैसे खेलते हैं? एक दिन भगवान ब्रजवासियों के संग, छोटे थे ना, 4-5 साल के थे, और छोटे छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं। एक दिन भगवान ब्रजवासी सारे ब्रजवासियों ने अपने सारे कपड़े उतार दिए, कन्हैया ने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए। उस समय भगवान की उम्र रही होगी 5 साल। सारे कपड़े उतारे और यमुना के तट पर बालू में लौट गए। बच्चे कैसे बालू में खेलते हैं, फिर जाके यमुना नहाए, फिर बालू में लेट जाए, फिर यमुना नहाए, फिर बालू में, ऐसे। तभी दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी को पता लगा कि ब्रज में नंद के यहाँ ब्रह्म ने जन्म लिया है। ब्रज में नंद के यहाँ ब्रह्म ने अर्थात परमात्मा ने अवतार लिया है। वो आए, चलो देखें। जब वो दुर्वासा जी आए और उन्होंने यमुना पार किया तो बच्चे मिल गए, छोटे छोटे बच्चों से पूछा, भैया ये नंद बाबा का घर कहाँ है? ब्रजवासी बोले, छोटे छोटे बच्चे, बाबा तो कुका करनो है नंद बाबा से। तो दुर्वासा जी बोले, मोक्कू नंद बाबा की छोरा को दर्शन करनो है, मोक्कू नंद बाबा के छोरा को दर्शन करनो है। मैंने सुन रखियो है कि वो भगवान है। ब्रजवासी बोले, बाबा तो कुनंद बाबा की छोरा को दर्शन करनो है, तो आ मैं दर्शन कराऊं। अच्छा यही है क्या? हाँ देख वो खेल रहा है, वो कन्हैया यमुना में जाए फिर बालू में लौट जाए, ऐसे पलट पलट के बालू के ऊपर। बालू बड़ी अच्छी थी, लेट रहे हैं। अब दुर्वासा जी अचंभित, अरे राम 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 राम, मैंने तो सोचा था परमात्मा ब्रह्म है और ये टिप टॉप VIP होते होंगे भगवान, और ये तो नंगा घूम रहा है, कपड़े भी नहीं है। अब ब्रजवासी अब दुर्वासा जी को डाउट हुआ कि ये भगवान नहीं है, जरूर हमें कोई गलत सूचना मिली है, ये कोई साधारण बालक है, ऐसे ये क्या भगवान होंगे? भगवान ऐसे नहाएंगे, ऐसे खेलेंगे बालू में? दुर्वासा जैसे ज्ञानी को भी मोह हो गया, और जैसे ही मोह हुआ भगवान समझ गए कि बाबा जी चक्कर में पड़ रहे हैं। तभी भगवान ने अपने मुंह खोला और दुर्वासा जी को अपनी तरफ हवा से, भगवान हैं पर ब्रह्म हैं, दुर्वासा जी छोटे से होकर भगवान के मुख में चले गए, भीतर पेट में चले गए, पेट में चले गए। अब दुर्वासा जी पेट में सारी चीजें देखते हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, सब कुछ, नदी, यमुना, गंगा, समुद्र, पहाड़, पाताल लोक, स्वर्ग, मृत्यु लोक, पूरा आकाश, गंगा, सूर्य, चंद्रमा सब नजर आए। अब दुर्वासा जी समझ गए, मैं जिन्हें साधारण समझ बैठा वही परमात्मा है। तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दो। जैसी क्षमा मांगी तो भगवान ने जहां की तहां खड़ा कर दिया। दुर्वासा ने दूर से प्रणाम किया, जय हो, ऐसा ब्रह्म पहली बार देखने को मिला। ये भगवान की लीलाएं साधारण। अब विचार करो कि जिन लीलाओं को देखकर ब्रह्मा भी, दुर्वासा जी और ब्रह्मा और इंद्र भी अचंभित में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए, उस परमात्मा की लीला को हम और आप भला कैसे समझ सकते हैं? अब आप लोग भी बहुत आश्चर्य करते हैं जब हम कहते हैं कि भगवान ने दुर्वासा जी को मुंह के भीतर ले लिया, लोगों को आश्चर्य होता है। लोग कहते हैं ये कैसे संभव है? क्या है, आज साइंस का युग है, हर बात साइंस के ढंग से समझानी होती है। साइंस इन चीजों पे बिलीव नहीं करती। साइंस कहती है कि हाँ, एक जैसे हम लोग बोलते हैं आत्मा है, साइंस बोलता है आत्मा नहीं, वो एक लाइट है, एक एनर्जी है, एक पावर है। आप पावर कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, लाइट कहते हैं, हम आत्मा कहते हैं। भगवान पर बिलीव कैसे किया जाए? एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे ने साइंस की पढ़ाई करके एक महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी कथा में सुना रहे थे कि देखो भगवान हैं, वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। यहां जाइए भगवान, यहां जाइए, वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। एक साइंस का विद्यार्थी गया, बोले महाराज जी हम आपकी बात को नहीं मानते, भगवान सब कुछ कैसे कर सकते हैं? ये जो पृथ्वी है ना मैया जी, ओ मेरी मैया, ये जो पृथ्वी है ये भगवान के रोम रोम पे लटक रही है। एक पृथ्वी नहीं, ऐसी करोड़ों पृथ्वी यहां भगवान के लटक रही हैं। भगवान सब कुछ, भगवान यशोदा के लाला जब मुंह खोले तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया।
अब जिसे श्रद्धा है वो तो विश्वास कर लेगा, पर साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी इन बातों पे यकीन नहीं करते। वो कहते हैं संभव नहीं है। एक पढ़ा लिखा बच्चा एक संत जी के पास आया, कहने लगा महाराज जी ये कैसे संभव है, भगवान ने इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता, हम साइंस जानते हैं, आप प्रूफ करके बताओ। क्योंकि हम तो प्रूफ करके मानते हैं, हम बिलीव ही तब करेंगे जब आप प्रमाण देंगे। भगवान है इसका सबूत दीजिए, ईश्वर है इसका प्रमाण दीजिए। अच्छा भगवान है, आपके पास है कोई सबूत? भैया जी आपके पास कोई सबूत है भगवान होने का? ईश्वर है इस बात का कोई प्रूफ है? हाँ या ना? है? मैया जी आपके पास है कोई सबूत? नहीं। तो फिर जब सबूत ही नहीं तो आपकी बात को यकीन कौन करेगा? आपके छोरा ही नहीं यकीन करेंगे। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे अपनी मम्मी को पागल कहते हैं, तुम पागल होगी, दिन रात सत्संग सुनती रहती। आज हम आपको बतलाएंगे, प्रमाण देंगे सबूत के साथ। भगवान है इसका सबूत लीजिए। आज तक साइंस ने इस बात का पता नहीं लगाया कि हमारा, देखिए दिल धड़कता है तो शरीर को एनर्जी मिलती है, पंपिंग होती है, रक्त प्रवाहित होता है, खून चलता है, नसों तक पहुंचता है, अंग अंग तक। यदि दिल धड़कना छोड़ दे तो हम मर जाते हैं। साइंस ने ये बात कही है कि दिल धड़कता है तो शरीर चलता है, दिल धड़कना बंद हो उसी को अटैक कहते हैं, बंद हो जाए तो अटैक आ जाता। अब आज तक साइंस ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आज तक इस बात का अभी तक पता नहीं लगाया कि दिल धड़कता है तो शरीर का हर अंग चलता है, पर दिल की शक्ति से शरीर चलता है। पर आज तक साइंस ने इस बात को सिद्ध नहीं किया कि दिल किसकी शक्ति से धड़कता है। दिल धड़कता है हमारा, वो क्यों धड़कता है, किसके पावर से, उसको एनर्जी कहां से मिलती है? उस भाई वो धड़कता है तो शरीर को एनर्जी मिलती है। हाँ, आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर अभी खोज रहे हैं। ये मैं बहुत ऊंचे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, जिंदगी चली गई रिसर्च करते करते, मेडिकल साइंस पे पूरी जिंदगी लगा दी, वो लोग आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि जो दिल धड़कता है वो किस पावर से धड़कता है, वो कहां से। अंत में उन वैज्ञानिकों को, उन साइंटिस्टों को ये कहना पड़ा कि कोई दिव्य शक्ति है जो दिल को संचालित करती है। दिल शरीर को संचालित करता है, पर दिल को कोई शक्ति है, एनर्जी, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, जिसे हम भगवान भी कहते हैं। ये मैं नहीं कहता, साइंस कहता। साइंस अपने ढंग से बात करता, पर मानता है कोई है जो चला रहा, वो कोई ईश्वर है। इसलिए भगवान के होने के मैंने कितनी बार सबूत दिए हैं। आप भारत को कब से जानते हैं? साइंस कहता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था। ऐसा साइंस में आपने भी और हमने भी पढ़ा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति खुदाई में सब निकला। ये कितना पुराना है? 1800, अधिक से अधिक 2000 साल पुरानी सभ्यता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वैज्ञानिकों के पास केवल 2000 साल पुराना इतिहास मौजूद है, ओनली 2000 साल, जबकि हम आपको 5500 साल पुराना सबूत के साथ बात कर सकते हैं। भागवत में लिखा है कि द्वारिका को श्री कृष्ण ने द्वापर के अंत में बनाई थी। आज से करीब 5500 साल पहले, कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल, जिसमें अभी कलयुग के 5500 साल लगभग व्यतीत हो गए। तो कलयुग कब आया? जब कृष्ण छोड़कर गए धरती को, उसी दिन से कलयुग आया। तो द्वापर के अंत में जब भगवान गए थे तो द्वारिका को पानी में डुबा के गए थे, ये भागवत में लिखा है, अन्य ग्रंथों में लिखा है। अब पानी में डुबा के गए थे, ये बात कौन जानता है? इसमें लिखी है, हमने बता दी, आपने सुन ली, पर कोई तर्क करे कि भाई पानी में डूबी है तो दिखाओ। तो अब मैं
दावे से कह देता हूं कि अभी 1-2 वर्ष पहले आपने सुना होगा अखबारों में, टीवियों में, कि भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र में गोता लगा करके समुद्र के भीतर द्वारिका के समुद्रों में एक नगरी प्राप्त की है। उसको देखने फिर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, उस पर रिसर्च हुआ, कितने वर्ष पुरानी है वो नगरी, तो पता लगा वैज्ञानिकों ने प्रूव करके बताया कि ये 5,500 साल पुरानी नगरी है। ये हम नहीं कहते, साइंस कह रहा है। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, अखबार पर, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर यह बात आई थी कि द्वारिका मिल गई है, पानी के भीतर है। देखा है कि नहीं ये वाली न्यूज आप लोगों ने? हाँ या ना? नहीं देखी हो तो यूट्यूब से निकाल लेना, द्वारिका का प्रमाण मिलेगा। न्यूज पर चली थी ये बात, भारत के वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला था, फिर दुनिया के नासा के वैज्ञानिक भी आए और जमाने के वैज्ञानिक आए, देखा एक सुंदर नगरी पानी के भीतर डूबी है, आज भी बहुत नीचे समुद्र के। बताते हैं कि हमारे भारत के वायु यान वहां से उड़ते थे तो समुद्र के भीतर कुछ दिखता था, तो एक बार वायु पायलट ने बताया किसी से कि देखो यहाँ पर कुछ है, तब उनके कहने पर वहां पर गोताखोरों ने गोता लगाया समुद्र की उस जगह पर, तो वहां द्वारिका का पता चला कि यहाँ कोई नगरी है। तो 5,500 साल पहले की बात भागवत जी में लिखी थी, और ये बात अभी 2 साल पुरानी, ओनली लगभग 2 साल भी नहीं हुआ होगा अभी। हाँ, तो भागवत में लिखा है जो, भागवत तो हजारों साल पुरानी है, तो भागवत में जो लिखा था अब उससे साइंस ने प्रूव कर दिया, तो फिर भी कोई शक की गुंजाइश है? कृष्ण थे, कोई कहता है कृष्ण थे, कोई कहता है कृष्ण काल्पनिक हैं, कोई कहता है राम काल्पनिक हैं। अरे भाई, आज भी सबूत मिल रहे हैं। महाभारत का युद्ध हुआ था, पुरातत्व विभाग को खुदाई में बहुत सारे अवशेष मिले हैं उस जमाने के, आप किन किन चीजों को नकारेंगे? इसलिए ईश्वर संदेह का नहीं, ईश्वर श्रद्धा का विषय है। पूर्ण श्रद्धा के साथ उस परमात्मा को प्रणाम किया जाए, वही कल्याणकारी है, हम सबका कल्याण, हम सबके कल्याण का साधन है। जब उद्धव जी वृंदावन गए, वहां पूछा कि यशोदा माँ का पता बताओ, लोगों ने बताया ये जल की धार जहां से निकल रही है वो घर माँ यशोदा का है। उद्धव जी गए और उद्धव जी ने माँ यशोदा का दर्शन किया। माँ यशोदा बिल्कुल पागलों की तरह थी, ना तो भोजन करती थी, ना तो जल पीती थी, ना तो कंघी करती थी, ना कपड़े बदलती थी, बस अहरनिश हर क्षण हर पल बस कृष्ण 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 जपती थी, केवल कृष्ण। इस दुनिया में जितने भक्त हुए हैं आज तक, उन सभी भक्तों की आचार्य यदि कोई है तो माता यशोदा है, क्योंकि माँ यशोदा से बड़ा भक्त शायद है कि कोई हुआ हो। सभी भक्तों की आचार्य माता यशोदा है। कृष्ण के जाने के बाद अहरनिश कृष्ण कृष्ण जपती हैं। एक दिन उद्धव जी पहुंच गए। जब उद्धव जी द्वार पर खड़े होकर कहते हैं मैया, तो तुरंत श्री कृष्ण समझकर मां यशोदा दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, गले लगा लिया। बाद में उद्धव जी ने कहा मां मैं कृष्ण नहीं, मैं तो उद्धव हूं। उद्धव जी, मां यशोदा ने कहा बेटा उद्धव ये बता मेरा कृष्ण कहाँ है? क्या आए मेरे कृष्ण? क्या उसे अपनी माँ की याद नहीं आई? आए हैं तो बता मेरा उद्धव, मेरा कृष्ण कहाँ है? उद्धव जी ने कहा माँ वो नहीं आए, बस ये कहना था कि माँ धड़ाम से नीचे गिर गई, रोने लगी, चीखने लगी। उद्धव ने कहा माँ संभालो, क्या हो रहा है? माँ ने कहा बेटा एक बार मेरे कृष्ण से कह दे कि वो एक बार वापस आ जाए, मैं उसे तुरंत विदा कर दूंगी, बस एक बार आ जाए। क्यों माँ, एक बार क्यों बुलाना चाहती हो? बेटा एक बार उसके सामने कान पकड़ के क्षमा मांगना चाहती हूँ। क्यों माँ, आपने कौन सा अपराध किया जो कृष्ण से क्षमा मांगना चाहती हो? तब माँ यशोदा ने रोते हुए कहा कि मैंने उसे एक बार उखल से बांध दिया था, शायद इसलिए नाराज होकर के चला गया, शायद इसलिए वो हमें छोड़कर चला गया। बस एक बार वो हमें माँ कह करके बुला ले, एक बार कह दे कि माँ तुझे मैंने माफ कर दिया तो मैं उसे विदा कर दूंगी, पर उद्धव एक बार मेरे कृष्ण को मेरे सामने खड़ा कर दो। ये कहकर माँ बार बार रोने लगी। तभी नंद बाबा जी आए और श्री नंद बाबा जी ने माँ यशोदा को बहुत समझाया। माँ यशोदा ने कहा उद्धव देख ये गाय खड़ी है बाहर, नाम है इसका गंगी। जब से कृष्ण गए हैं इस गाय ने भोजन चारा नहीं खाया, भूसा नहीं खाया, खली नहीं खाई। क्यों? ये वही गाय है जिसके थन पर मुंह लगा करके कृष्ण दूध पी लिया करते थे। जब से गए हैं कृष्ण, ये गाय रोज आंगन में आकर खड़ी होती है, रमाती है और कृष्ण को मानो निहारती है, चारों तरफ ढूंढती है। कृष्ण नजर नहीं आते तो इसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे कृष्ण कहाँ गए जो मेरे थन से बछड़ा बनकर दूध पी लिया करते थे। वो गाय इंतजार कर रही है।
अब सोचो कि जैसे कृष्ण के इंतजार में पशुओं की ये स्थिति है, उन कृष्ण के इंतजार में उनकी माँ यशोदा गोपियों की क्या हालत रही होगी। उद्धव जी रात व्यतीत हो गई कृष्ण चर्चा करते करते, पता ही नहीं लगा कि रात कब बीत गई। तभी उद्धव जी सुबह स्नान करके तुरंत गोपियों की तरफ बढ़े। गोपियां सुबह सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के पेड़ की छांव में बैठ करके और कृष्ण का चिंतन किया करती थी। सारी गोपियां बैठ जाती और कृष्ण की चर्चा किया करती। हम भी अपने जीवन में व्यर्थ के अपवाद, व्यर्थ की बकवास को डिलीट करके, हटा करके और केवल भगवान का चिंतन करना प्रारंभ कर दें तो हम सबका कल्याण हो जाएगा। सारी गोपियां रो रही हैं। एक सखी तो कहती है, कृष्ण कितने निर्दयी हैं, कितने निष्ठुर हैं कृष्ण, जो कि हमें छोड़कर गए हैं, अभी तक नहीं आए। कह के गए थे 2 दिन बाद आ जाऊंगा। अच्छा, भगवान ने कहा था मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, आज कई महीने बीत गए नहीं आए, इसका मतलब क्या हुआ? क्या भगवान झूठ बोलते हैं? यदि कह के गए थे भगवान तो आपको आना चाहिए था, और नहीं आना था तो फिर कहना नहीं चाहिए था कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। गोपियों ने पूछा, उद्धव जब कहा था तेरे कृष्ण ने कि 2 दिन में आ जाऊंगा तो आया क्यों नहीं? तब उद्धव ने कहा, गोपियों कृष्ण तो आना चाहते हैं पर उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बोले यदि कृष्ण गोपियों से मिलने आए और यदि किसी को पता चल गया कि गोपियां बहुत प्रेम करती हैं और कृष्ण भी बहुत प्रेम करते हैं, तो दुश्मन जो है वो हमारी कमजोरी पकड़ना चाहता है। और इस समय कृष्ण के दुश्मन जरासंध हैं, वो कमजोरी देखना चाह रहे हैं कि कोई कमजोरी मिले तो मैं उस कमजोरी को पकड़ लूं। कहीं कृष्ण ने आना जाना चालू रखा तो कहीं संदेह ना हो जाए जरासंध को और वो आप पर अटैक ना कर दे, इसलिए कृष्ण दूरी बना के रखे हैं। प्रेम तो करते हैं पर वो आ ना सके। और 2 दिन का कह के गए थे, क्यों? अच्छा, भगवान ये कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा तो सारी गोपियां मर जाती। उन्हें जिंदा रखना था और वो जिंदा रहें, इसलिए भगवान ने 2 दिन का कह करके उन्हें सांत्वना दे दी कि 2 दिन के इंतजार में कम से कम ये जब आऊंगा तो जीती मिलेंगी, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। अब सारी सखियां रोने लगी। एक सखी बोली, आज हमने सपने में कृष्ण को देखा है। दूसरी ने कहा मैंने मक्खन चुराते देखा है। तीसरी ने कहा मैंने पनघट पे देखा है। चौथी ने कहा मैंने रास रचाते देखा है। पांचवी ने कहा आज मैंने स्वप्न में कृष्ण को, जब वो मेरी गोद में आकर बैठे और मुझे कहते हैं सखी मुक्कू मक्खन नहीं खवाएगी, तो मैं अपने हाथ से मक्खन खवाए रही हूँ बाकू। आज मैंने ये सपना देखा। सारी सखियां अपना अपना सपना सुना रही थीं। तभी सबकी दृष्टि राधा रानी पर पड़ी। गोपियों ने पूछा, राधा आपने कौन सा सपना देखा है, आप बताइए। तब राधा ने कहा कि आप कितनी भाग्यशाली हो जो आपको नींद आ जाती है, नींद में आप सो जाती हैं और आपको स्वप्न आ जाता है और स्वप्न में कृष्ण का दर्शन हो जाता है। हम तो ऐसी अभागिन हैं, हमें तो नींद भी नहीं आती।